अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरो कासिम और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ हिट और फ्लॉप। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे यह है 2016 की एक बेहतरीन फिल्म की एंड का, जिसको आर बाल्की ने डायरेक्ट किया था और आर बाल्की ने ही रिटर्न किया है। आर बाल्की पहले हम समझते थे शायद कोई खातून है, मगर ये एक मर्द है और इन्होंने इससे पहले भी शमिता, पा और चीनी कम जैसी खूबसूरत तरीन फिल्म मूवीज हम लोगों को दी थी। और मुझे पर्सनली आर बाल्की का काम बहुत पसंद है और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि आज हम थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, 2025 चल रहा है और उसमें हम 2016 की बात कर रहे हैं, मगर ये कि इस फिल्म को देखने के बाद जो इसका कंटेंट है उसको देखने के बाद आप लोगों को ये आइडिया होगा कि इसमें कितने खूबसूरत मैसेजेस छोटे छोटे पॉइंट्स में दिए गए हैं। और क्योंकि ये एक रिव्यू शो है और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे शाफिया खान। जी शाफिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे शोज को इतना पसंद किया और इतने सारे मैसेजेस किए। आप लोगों को एक बात का जवाब सबसे पहले हम दे देते हैं। हमने और मारूफ ने जो आप लोगों के कमेंट्स पढ़े उसमें आप लोगों ने हमसे कहा कि हम पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं कवर करते। तो देखें, पाकिस्तान में जो हमारे पास मूवीज पहले ही बहुत कम बनती हैं और जो हमारे ड्रामे बनते हैं उसके अंदर हमारा माशाल्लाह से इतना अच्छा स्टोरी के अंदर ग्रिप है हमारे राइटर्स की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की, कि उसमें सब कुछ जो मैसेज होता है ना वो आवाम तक ड्रामे के अंदर ही पहुंच चुका होता है। तो हमें उससे रिलेटेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपनी खुद ही रिलेट कर लेते हैं चीजें। तो इसलिए हम लोग वो चीजें निकाल के लाते हैं जो बाज़ औक़ात हम लोग देख के आगे गुजर जाते हैं और हम उसमें से असल मैसेज नहीं निकाल पाते, तो हम ऐसी मूवीज चुनते हैं। इंडिया में भी अगर हम कोई मूवीज चुन के लेकर आते हैं, कोई इंडियन या बॉलीवुड, लॉलीवुड या हॉलीवुड की भी जब हम कोई मूवी करेंगे, तो हमारा मकसद उसके बारे में सिर्फ बात करना नहीं होगा, बल्कि उसके असल मैसेज को आप तक पहुंचाना और खुद उस बारे में बात करना होगा। इसी तरह मारूफ आज जिस तरह बता रही हैं कि हम कायन की के बारे में बात करें, वो भी हमारी जिंदगी से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिलेट नहीं करती, लेकिन देखा जाए तो वो हमारी जिंदगी से बहुत रिलेट करती है। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि मर्द हजरात काम करते हैं और खवातीन घर में रह के घर संभालती हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि आप करती ही क्या हैं। जब यही चीज मर्द के ऊपर जाती है और उसको करना पड़ता है ये सब कुछ, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द उसमें अपनी इनसिक्योरिटीज ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मूवी के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज ये था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अच्छे से जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ले वो उसकी है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। क्यों मारूफ? हाँ, मैं भी इसी टॉपिक पे आने वाली थी कि इस फिल्म में जो बहुत खूबसूरती से दिखाई गई बात वो ये दिखाई गई है कि आप अपने लाइफ पार्टनर, मोस्टली खवातीन और मर्द लाइफ पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड होकर भी देख रहे होते हैं, दूसरे अंदाज में भी चूज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो बहुत अच्छी बात दिखाई गई वो ये दिखाई गई कि लेडीज ने, यानी औरत ने ये कहा कि मैं जो हूँ वो घर के बाहर का काम करूंगी, और जबकि उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट करते हुए ये कहा कि मैं घर में तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ। तो ये चीज जो एक खूबसूरत मैसेज है जो बहुत अच्छा लगा वो ये लगा। अभी तुम्हें ये चीज कैसी लगी कि उसमें हस्बैंड ने घर पे रहना चाहा और औरत ने कहा कि मैं बाहर का काम संभालूंगी, और इस बात पे दोनों एग्री थे और बहुत खुशी खुशी एग्री थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों किसी बात पे एग्री हुए हैं, वो दोनों डिसाइड कर चुके थे पहले से। लड़का बचपन से अपनी माँ जैसा बनना चाहता था, ये उनकी किस्मत थी कि दोनों एक दूसरे से टकरा गए और जो एक दूसरे जिंदगी से चाहते थे वो उन्हें मिल गया। हाँ, उसी तरह का लाइफ पार्टनर। क्योंकि जो मूवी शुरू हुई तो उसका पहला सीन में ही करीना जो थी वो शादी के वक्त ही कह रही थी किसी की शादी अटेंड करते हुए कि ये जो लड़की है ये एक सपोर्ट सिस्टम बनने जा रही है किसी के लिए। उसने सुना था वहां पे लोग बात कर रहे थे, तो तब उसने जब सपोर्ट सिस्टम की बात की, तो ऐसा ही होता है हकीकत में कि जब भी कोई, ये जो कहावत कही जाती है हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये इसलिए भी सही होती है कि जब एक औरत घर को इतना अच्छे से संभाल के रखती है ना कि हस्बैंड को सिवाय कमाने के दूसरा कोई काम करने का मौका नहीं देती। मतलब हम लोग हैं, खवातीन है हमारी यहाँ, वो पूरा घर संभालती हैं। वो खवातीन जो कि अपने घर में मेड रखती हैं या हाउस हेल्प भी रखती हैं, वो उन्हें भी संभाल के काम कराती हैं। अगर उनका हमें नखरा देखना पड़ता है, अगर हम काम कराते हैं किसी से, हमें उनका नखरा देखना पड़ता है। हम उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, निकालने की धमकी हम उन्हें क्या देंगे, वही हमें छोड़ के जाने की हर दूसरे दिन धमकी दे देती हैं अगर जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए। जबकि होता क्या है, मर्दों के साथ ये बड़ा अच्छा, हमारे ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज हैं उनमें मर्दों के साथ ये बड़ी खुशकिस्मती है कि वो अपनी वाइफ के साथ जिस तरह से चाहे बिहेव कर लेते हैं, आखिर में उससे कह देते हैं कि तुम करती क्या हो, घर पे रहती हो। जो घर में हमारी मासूम खवातीन होती हैं वो सुबह से शाम तक बगैर कोई छुट्टी के ड्यूटी कर रही होती हैं, पूरा महीना, पूरा साल। यही इशू आया है सबसे ज्यादा कि वो लड़की एंड लड़के को
एक तरीके से डील कर लेती है कि ठीक है तुम घर में रहो, तुम घर के मामला देखो, सही। बट वो उसकी ये भी खूबी देख के हाँ की होती है कि चलो वो ये घर चाहता ये संभाले। है। मगर जब वो घर संभालता है तो उसको ऐसा रियलाइज होता है कि तुम करती क्या हो। उसको भी ये बात महसूस होती है कि वो उससे आके यही पूछती है कि तुमने ये सब किया, ये सब तुमने दिखावे के लिए किया, तुम खुद कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, जो इन दी एंड उसने ये बात दिखाई। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसमें इस मूवी से एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है, जो तुम उस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डालोगी, कि पार्टनर्स जो होते हैं वो खुद फेमस हो जाएं या खुद उनको फेम मिल जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अगर उनका लाइफ पार्टनर को जरा भी अटेंशन मिलती है या फेम मिलता है, वो उनसे हजम नहीं होता, वो उन्हें बुरा लगता है। यहाँ बीइंग अ वुमन भी यही हुआ कि उसके हस्बैंड को पहले तो कोई नहीं जानता था और वो सोचती भी है कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो मुझे शर्मिंदगी होगी कि ये, तो वो कहती मैंने राइटर बोला है सबको, मैंने ये नहीं बताया कि तुम घर संभालते हो। उसको ये चीज़ बुरी लगी। मगर जब उसने इंट्रोड्यूस करा दिया, सब लोगों ने उसको कहा कि सब उस बात को बड़े खुश हुए कि चलो बहुत अच्छे से एक आदमी घर चला रहा है। तो उसने जब उसको फेम मिला, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसे अमिताभ ने और जिया ने अपने घर पे इनवाइट किया, सब किया, फेम मिलने लगा, उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी पकड़ ली, कुछ इस तरह की चीजें उसको मिल गई। तो ये चीज बीवी को बहुत बुरी लगी कि उसको फेम मिल रहा है और मुझे, मतलब मेरा पार्टनर जो था अब वो ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा था, उसको यही चाहिए था। देखो मुझे ऐसा लगा कि उसे उसका फेम मिलना बुरा नहीं लगा। जब भी दो लोग शादी करते हैं ना, तो शादी के वक्त दोनों एक दूसरे को जिस तरह देखते हैं ना, वो सारी लाइफ उसी तरह देखना चाहते हैं शायद। तो कोई मर्द भी अगर शादी करता है एक औरत से और वो उसको जॉब के लिए मना करता है, बाद में शादी के बाद रोकता है, तो उसकी वजह यही होती है शायद कि मर्द के जहन में पहले से होता है कि ये शादी के बाद घर संभालेगी और मैं काम करूंगा। और अमूमन ऐसा होता है कि घर के लिए घरेलू बीवी लेकर आते हैं लोग, इसीलिए बाद में अगर वो करियर बनाना चाहती हैं, कोई जॉब की परमिशन मांगती हैं, हस्बैंड नहीं देते, तो क्योंकि उन्होंने उसको हाँ करते हुए, उसे अप्रोच करते हुए यही सोचा होता है कि वो इस तरह रहेगी। जब वो बदलने लगती है तो उनको भी एतराज आता है। इसी तरह से करीना को भी यहाँ पे एतराज आया। अच्छा ये बताओ, बीइंग अ राइटर, तुम्हें इस मूवी की सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? अच्छा, मैं कोई भी चीज़ बहैसियत राइटर नहीं देखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी वो हैसियत नहीं है, ना मेरी वो वक़्त है कि मैं बहैसियत राइटर लोगों की चीज़ें देखूं या उन्हें जज करूं। हाँ, मैं एक आम ऑडियंस की तरह देखती हूँ और उस बारे में जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं, इस वजह से मुझे कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। इसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको जेंडर इक्वलिटी की तरफ लेके गए हैं। इन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं की। हालांकि मुझे एंड में थोड़ा सा ये लगा कि अगर थोड़ा सा इन्होंने एक तरफ से खवातीन को ये मार्जिन दे दिया कि वो कुछ भी कह सकती हैं, जो कुछ करीना ने कहा एंड में अर्जुन कपूर को, अगर यही अर्जुन कपूर ने किसी सीरियस मूवी में या किसी ड्रामे में या आम जिंदगी में अपनी बीवी को ये सब कह दिया होता तो बड़े मोर्चे निकल जाने थे। लेकिन जो कुछ करीना ने कहा अपने शौहर से, उसके बाद वो बराबर में आके बैठ गई और रोने लगी, मेरा हस्बैंड खो गया, और वो मान गया। तो सबने, किसी ने उस बारे में उस पर उंगली नहीं उठाई कि उसने बहुत गलत बातें कही थी अपने हस्बैंड को, कि वो बैठ के खा रहा है और उसके वो करता क्या है। यही सारी बातें हमारी यहाँ खवातीन जब सुनती हैं तो हमें पता है कि कितना दुख होता है खवातीन को। मगर वही बात है कि मर्दों का दिल इस बारे में थोड़ा बड़ा होता है। माशरे का माइंडसेट है कि कुछ बातें सिर्फ मर्द के मुंह से अच्छी लगती हैं और कुछ बातें सिर्फ औरतों के मुंह से, और कुछ चीजें औरतों को झेलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, तो वो झेल जाती हैं। लेकिन दूसरा ये कि मर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने बाज बातों में वाकई में बहुत बड़ा दिल रखा है। करीना ने इस मूवी में दिखाया कि उसका दिल छोटा था थोड़ा, लेकिन आम औरत इस तरह नहीं होती। हमारी यहाँ औरतें अपने हस्बैंड को कामयाबी पे बहुत सपोर्ट करती हैं। मैंने आज तक किसी औरत को नहीं देखा जो अपने हस्बैंड की कामयाबी से जलती हो। तो करीना ने थोड़ा सा छोटे दिल का सबूत दिया। मर्दों का जहां तक दिखाया अर्जुन कपूर का, मर्दों में अगर आप ये वाली चीज को हटा दें कि वो इक्वलिटी की बात ना करें, तो बाकी बहुत सी चीजों में उनका दिल बड़ा होता है। वरना मैं तो भाई खुद इस तरह से सोचो कि हम लोग कहीं जा रहे हो तो विंडो सीट तुम किसी को देना चाहोगी? कभी भी नहीं देना चाहेंगे। हम तो किसी को नहीं देंगे, मर जाएंगे नहीं देंगे, विंडो सीट नहीं देंगे, चाहे गुर्दा ले लो। लेकिन आप जब देखेंगे कोई मर्द औरत साथ जा रहे हैं तो आप हमेशा ये देखेंगे कि मर्द ने औरत को विंडो सीट दी, क्योंकि तो बहुत सारी जगहों पे वो बहुत सारी जगहों पे अगर उनका ओपिनियन थोड़ा सा भारी होता है तो वो थोड़ा सा उनका ख्याल भी थोड़ा ज्यादा रख रहे होते हैं। दिल के बड़े होते हैं दिल के बड़े होते हैं, ज्यादा जगह होते हैं। औरतों का यही है कि वो ज्यादा जगह होती है। हाँ, उनके दिल बड़े होता है इस मामले में। जब भी जल्दी रोने लगती है और ताने तिशने भी बहुत जल्दी शुरू कर देती है। हाँ, और नेकी भी जाया करती है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि बहुत जल्दी नेकी जाया कर देती है। अगर किसी ने थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करें तो मेरे ख्याल में शुक्रापन इतना नहीं। हाँ, और इस तरह के मामलात में थोड़ा सा अगर दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए या कॉपरेट कर लिया, बल्कि कॉम्प्रोमाइज की नौबत नहीं आए, अगर दोनों तरफ से थोड़ा कॉपरेट हो जाए और एक दूसरे को स्पेस दें, और एक दूसरे की अगर कोई अपनी नई ग्रोथ लेकर आ रहा है जिंदगी में तो उसे खवातीन जिस तरह से करीना नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी पहले, वो जेलिस हो गई थी, तो बाज़-औक़ात मर्द भी हो जाते हैं और अमूमन मर्द इस तरह से करते हैं क्योंकि वो चेंज बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
तो क्योंकि वो उनकी सोच से डिफरेंट होता है, जो सोच के वो जिंदगी में शामिल करते हैं किसी को। तो अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा मस्जिद करना चाहिए। जब हम विंडो सीट दे सकते हैं तो थोड़ा सा स्पेस भी दे देना चाहिए। बल्कि मैं तो यही कहूंगी बालू साहब की कहानियों की तरह कि हमने इस फिल्म के आखिर में यही सीखा कि हमें जब दो लोग साथ रह रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए और उनकी तरक्की से नहीं जलना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर ग्रो कर सकता है। और या ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ रह के ग्रो करना सीखा है, ये भी हो सकता है वो पहले इतना ग्रो ना करता हो, तो आपको दिल बड़ा करके उसकी ग्रोथ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों ने दिल से इस प्रोग्राम को पसंद किया है, हमारी राय को पसंद किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमें पर्सनल मैसेज ना करें बल्कि पेज पे मैसेज करें, हमारे लिंक पे मैसेज करें तो ज़्यादा हमें खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप अपने सजेशन इसी तरह देते रहें कमेंट्स में, हमें इसी तरह लाइक और डिसलाइक जो भी आपका है हम चाहेंगे खुले दिल से। हम भी अपना दिल बड़ा कर चुके हैं, खोल चुके हैं। करिए आप हमारी बुराइयां जो करनी है, आप हमें बताइए, हम अपने आप को बेहतर करेंगे। बिल्कुल, आप हमारी बुराई करें, हम और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुझे और शाफिया खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक हिट और फ्लॉप में।